ठीक है, तो आज अपन एमपी बुलेट के बारे में पढ़ेंगे ना। मार्कर रखा है, मार्कर एमपी बुलेट हम साइड भी यही है। हाँ साइड भी यही है, इसमें खोल देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी साइड में। प्रैक्टिकली सब प्रैक्टिकली ये रहती है अपनी साइड एमपी बुलेट की है ना। पर भी यार क्या नहीं तारीख कितने हो यार? ऐसे देख के निकलते हो नहीं जानते क्या अच्छा है क्या नहीं है, साल सब आ रहे हैं देखते हो या और दूर दूर बैठ जाओ सभी को समझ आ जाएगी एक दूसरे को करते रहो है ना। तो ये साइड अपने को दिखती है, साइड की साइड है एमपी बुलेट है ना। इससे बेसिक से जानकारी आप बताइए, आपको क्या क्या पता है, इससे क्या क्या निकाल सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में। इसमें सर आपको कभी कभी दिखा नाम है जो जो सुना अभी तक अपन गलत भी सुना हो तो अपने को पता तो चलेगा, आपने गलत सुन लिया तो अपन उसको सही करेंगे। नापा सिस्टम बताओ सर, जमीन कैसे नापते हैं? वो तो पटेल जी नाम है ना। और कुछ सुना है इसके बारे में, साइड के बारे में? नकल तो निकल रही होगी ना अधिकतर लोगों ने, जमीन की नकल वगैरह सर जरूरत ही पड़ी है। खाता असल नकल जो बोलते हैं, या फिर प्लाट वगैरह रहता है प्लाट की भी नकल निकलती है, आपको आइडिया हो। जावा में भी अगर अपना प्लाट होगा उसकी भी नकल निकलेगी है ना। तो जैसे एमपी बुलेट में अपन अपनी जो प्रॉपर्टी लेते प्रॉपर्टी अपनी कहीं पे भी हो, एमपी के अंदर कहीं पे भी हो, वो प्रॉपर्टी का जो जानकारी लिख के निकाल सकते हैं। होता है कि अपने को जानकारी का अभाव रहता है, कोई अपन गांव से आते हैं दिखवाते हैं साइड वन, कोई पैसा करने बर्बाद करते हैं है ना। और यदि अपने को साइड के बारे में जानकारी होगी तो अपन यहीं पे मतलब अपने मोबाइल से भी इस चीज से अपन पूरी जानकारी निकाल सकते हैं कि अपने पास जमीन कितनी है। जमीन को अपन और क्या बोलते हैं? भूमि बोलते हैं नहीं? बोलते हैं ना भूमि, बोलते हैं भूमि है ना। अपनी भूमि की जो भी जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी अपने को यहाँ से मिलेगी। जैसे कि इससे संबंधित क्या क्या खाता कसरा नकल, ये तो हिंदी वर्ड हो गया है ना। इसको बोलते हैं B1 और B2, सुना है? B1 निकल वाला ना B2 निकल वाला, कभी नहीं सुना। नहीं सुना? सुनोगे बहुत जल्दी है ना। खाता कसरा भी बोलते हैं इसको, खाता कसरा है ना। B1 B2 ये अपना जो जाति प्रमाण पत्र में रिकॉर्ड लगता है 1984 या फिर उससे पुराना 1981 1980 है ना। ये भी इससे अपने यहाँ से निकाल सकते हैं अपन। जिसके बाद में अपनी जमीन का नक्शा, नक्शा जानते हो क्या होता है? जानते हो ना नक्शा है ना। नक्शा अपनी जमीन का कौन सी जगह पे कितनी है, इधर से रास्ता जा रहा है क्या हो रहा है, वो नक्शा भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। और जैसे अपन केसीसी वगैरह करवाते हैं तो उस समय अपन से मांगते हैं कि आप 5 साल का निकलवाओगे लाओ, पुराना रिकॉर्ड निकलवाओगे लाओ है ना। या फिर और कुछ करवाते अपन तो बोलते हैं नामांतरण निकलवाओगे लाओ। नामांतरण जानते हो? नामांतरण क्या होता है? नामांतरण होता है जैसे राहुल जी है ना, राहुल जी की जमीन आगे किसके नाम है? पिताजी है ना। राहुल जी के पिताजी का नाम क्या है? राहुल जी बेजनाथ जी है ना। ये बेजनाथ जी, अरे बेजनाथ जी जब जमीन अपनी राहुल के नाम करेंगे तो क्या ऐसे कर देंगे कि ये मेरी जमीन है और ये मैं राहुल को दे रहा हूँ, ये करके लो, ऐसा कर देंगे? क्या करेंगे लोग? नियम कायदे से करेंगे ना। उसको क्या बोलते हैं? नामांतरण। नामांतरण है ना। एक तो नामांतरण होता है अपनी स्वेच्छा से, या तो अपन ने किसी को भेज दी, रजिस्ट्री करवा दी है ना, या फिर बेटे ने पिताजी को दे दी जीते जी। और एक होता है अपना फोर्ती नामांतरण। फोर्ती का मतलब समझते हो क्या? पर्ची नहीं। फोर्ती का मतलब होता है कि कोई शांत हो गया, कोई एक्सपायर हो गया है ना। जैसे बेजनाथ जी के पिताजी शांत हो गए ना, दादाजी को बोलेंगे राहुल के, तो राहुल के दादाजी जब एक्सपायर हुए तो फोर्ती नामांतरण हुआ। उसके बाद में बेजनाथ जी के नाम से
जो जमीन लगी है ना, आप देखना जी चाहेंगे अपनी जीवित अवस्था में तो राहुल को देंगे तो उसको बोलेंगे अपन नामांतरण करवा दिया मैंने अपने बेटे के नाम, और ये भी अगर जाते हैं तो फिर वो पोती नामांतरण है ना। तो ये चीज आपको ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नामांतरण और पोती नामांतरण क्या होता है ना, इन चीजों की अपने को जानकारी होना चाहिए। जब अपन अपना ऑफिस खोलेंगे कहीं पे वर्क वगैरह करेंगे तो बहुत सारे व्यक्ति यही बोलेंगे भैया आप देख के बता दो हमारा नामांतरण हुआ है, बोलेंगे आप ये बोले नामांतरण क्या होता है, तो बोला यार कंप्यूटर लेके बैठा हो मेरे से मैं तो निकाल लेता था, बोल सकता है ऐसा है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना। तो इस चीज की जानकारी भी अपने को यहाँ से देखने को मिलेगी कि भैया किसके नाम पे जमीन थी पहले और किसने बेची और कैसे नामांतरण हुआ है ना। है ना, नामांतरण पोती नामांतरण दोनों पर नाम दे सकते हैं। वो क्या होता अपनी जमीनों में सिंचित असिंचित जानते हो, सिंचित क्या होती है असिंचित क्या होती है, जमीनें तो है ना सबके पास पानी के आपके पास प्लाट है, आपके पास भी होगी ना गांव साहब है ना, जानते हो सिंचित असिंचित क्या होती है, सिंचाई जानते हैं अपने को जानते हो क्या नहीं जानते। अपन खेती कर रहे हैं अच्छी बात है, पर क्या अपन खेती के साथ साथ ये सारी टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं क्या। आज आपके पास जमीन कितनी होगी, 10 बीघा जमीन होगी, पर यदि आपकी जमीन असिंचित होगी तो आपकी जमीन की कोई कीमत नहीं। असिंचित का मतलब होता है जिसपे पीवत ना हो, पानी है ना, जहाँ पर पानी ना हो, जैसे बल्ले का क्षेत्र हुआ, कोई सा पहाड़ हुआ है ना, राजगढ़ तरफ जो अपना पूरा एरिया पानी नहीं है वहां पर, अब तो डैम वगैरह हो गए ना, तो जिस जमीन में पानी की व्यवस्था नहीं है उसको अपन बोलते हैं असिंचित, जिसको सिंचाई नहीं की जा सकती। और जहां पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था है ना, उसको क्या बोलते हैं सिंचित है ना, कि ये जमीन हमारी सिंचित है, इस पे हम खेती करते हैं। और ये जब आपकी जमीन सिंचित रहेगी तभी आपको केसीसी मिलेगी। एक बात और ध्यान, केसीसी जानते हो, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, किसान सम्मान निधि अलग होता है, केसीसी अलग होता है। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी जानते हो, सुना होगा, केसीसी करवा ले, केसीसी करवा ले, केसीसी करवा ले, सुना है ना। केसीसी क्यों देते हैं किसान को, कि उसकी जमीन पे वो सिंचाई सुविधा या फिर और कोई सी सुविधा के लिए उपकरण खरीद सके, ट्रैक्टर रोटावेटर वगैरह जो भी मशीन आती है, थ्रेसर वगैरह, उसके लिए सरकार पैसे देती है किसान को, उसको अपन बोलते हैं केसीसी है ना। तो केसीसी जब अपन करवाते तो अपन अपनी जमीन होना चाहिए सिंचित। अपन केसीसी के लिए तो पहुंच गए, पर अपने को पता अपनी जमीन सिंचित है, तो अपन क्या करेंगे, एमपी बुलेट पे जाएंगे और देखेंगे अपनी जमीन सिंचित है या सिंचित। अच्छा बताइए किस किस की जमीन पे कुआं भी है और ट्यूबवेल भी लगी हुई है, कोई है सर, है ना, है कुआं, है कुआं। अब वो कुआं तो कहाँ है, खेत पर अब आपको पता है कि मेरे खेत में कुआं है, पर अब सरकार को कैसे पता चलेगा आपके खेत में कुआं और आपकी जमीन सिंचित है, सरकार से मिले वो वो अलग योजना से मिला था है ना, कैसे पता चलेगा सरकार को अपने खेत पर कुआं है या फिर ट्यूबवेल है या फिर पास से नदी जा रही है या फिर और कोई से अन्य संसाधन से अपन सिंचाई कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा आपको, है कुछ आइडिया। पटवारी कैसे बोल देता है कि अपनी जमीन में कुआं है ना, बोलता ही नहीं, पर आपने कभी उसे दिखाएगा कि आपकी जमीन में कुआं है, नहीं दिखाया ना। तो आप ये बात ध्यान रखना, वो चीज आपकी इसमें नकल पे चढ़ी रहेगी, कुआं ट्यूबवेल वगैरह जो भी हो वो भी इस जगह पे चढ़ी रहती है आपकी। आप खेत पे जाके मत दिखाओ, पटवारी यहीं पे देखेगा आपका, वो बोल देगा आपकी जमीन में कुआं और आपकी जमीन सिंचित है ना। एक अपन केसीसी करवाते हैं जब जमीन क्या होती है, बंधक होती है, बंधक, बंधक यानी बैंक ने अपने पास बंधक रख लिया उसे है ना। जैसे अपन कोई से पैसे लेते हैं तो अपनी कोई सी चीज क्या रख लेता है, किसान का है ना, या मेरी चीज जैसे मोबाइल है, अब मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ तो वो क्या रख है, गिरवी, तो गिरवी को अपन क्या बोल सकते हैं, बंधक हो, ये अपने पास और बंधक हो गए भैया, अगर अपन ने पैसे नहीं दिए तो उनके नाम पे हो जाएगी धीरे धीरे है ना। तो बंधक की जानकारी भी अपने को ये से मिलती है कि अपनी जमीन कोई सी बैंक में बंधक तो नहीं है ना। बहुत सारी बैंकों का नाम चढ़ा रहेगा साफ सुथरा, किस इस बैंक में आपकी जमीन बंधक है। आप खेती कर रहे हो पुराने नियमों से कर रहे हो कि आपने पिताजी को बताया कि पिताजी अपनी जमीन पर किसी ने बंधक करो,
या फिर आप नहीं देता हूँ बोल के कि पापा आपने बंधक करवाई थी, कौन सी बैंक से करवाई? अब उन्हें तो आइडिया नहीं है ना, वो तो बैंक जाएंगे जब भी पता चलेगा भैया कौन सी बैंक से बंधक है और कैसे हो गई है, मैंने कब लोन ले लिया, फर्जी भी चल जाता है ना, बहुत सारे तो परेशान होते हैं। तो अपन को इन चीजों की जानकारी होगी तो अपन क्या करेंगे, अपनी जमीन की पूरी जानकारी भी करेंगे। भैया मैंने खेत पर कुआं बना है तो कुआं क्यों नहीं चढ़ा जमीन, है ना? कुआं नहीं चढ़ा तो अपनी जमीन हो सकता है सिंचित में लिखी हो, और असिंचित में हो तो कल भविष्य में अगर अपने को मुआवजा मिलेगा होगा तो असिंचित का मुआवजा बहुत कम मिलेगा। आपके घर मोनपुरा डैम वगैरह बना, असिंचित होता तो उसका मुआवजा बहुत कम मिलता, है ना? तो ये कुछ तो बेसिक सी चीजें हैं जो अपने को अपनी जमीन की नकल में देखनी है जब भी अपन एमपी बुलेट खोले, है ना? तो बेसिक से जानकारी। इसके अलावा और क्या क्या सुना होगा किसी ने, ये चीज भी होती है हमारी जमीन में, बताइए कुछ सुना हो? ऐसा भी होता है, सुना है? नहीं सुना? तो अपन इन्हीं चीजों के ऊपर आपको अभी जानकारी देते हैं, है ना? ठीक है ना? ये लिख रहा हूँ कुछ ये समझ जाओगे आप इससे क्या बोलते हैं, क्या होता है। मैं भी फोटो खींच लो, कोई ग्रुप में डाल इसको सिंचित सिंचित यार है ना, इसको मिटा दूं मैं। हाँ हो गया ये तो वही को दे दो। अच्छा ये अपने को नकल नहीं करनी रहती तो अपन कहाँ जाते हैं? राजगढ़ था अब काशी के तो जाते हैं मैं किसी को कैसे नकल नहीं करता क्या तो मेरा चोरी नहीं है तो जाएंगे राजगढ़। आप कौन सी क्लास में? कॉलेज चल रहा होगा ना? हाँ सर। तो अपने माँ बाप ने अपना पैसे वैसे खर्च कर दिए? अरे सर अभी एक की आवश्यकता पड़ी थी तो यार बिल्कुल पड़ी हुई, पर क्यों राजगढ़ जाना पड़ा? क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी। गए थे सर कचहरी में गए थे तो देश में गए देश को बोला भी यार निकले तो राजगढ़ जाना पड़ा। क्यों गए थे आप? क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी, मुझे भी है ना? उसको भी नहीं थी। आप 1984 का रिकॉर्ड निकाल रहे होंगे तो हो सकता है नहीं निकला होगा, नहीं तो फिर जो निकाल रहा होगा उसे भी जानकारी निकल जाता है ना, जो नहीं चलता सर्टिफाइड हो जाता। हम क्या ही बनाएंगे, सीट आपको ही डाल। आजकल डिजिटल वेरिफिकेशन जानते हो? डिजिटल हस्ताक्षर सुना है? क्या होता है? जैसे अपन आधार कार्ड निकालते हैं तो उसमें एक तो क्वेश्चन मार्क आता है ना, एक बॉक्स में, मतलब वो वेरीफाई नहीं। जो मैंने एक दिन डिजिटल लोगर पढ़ा था, उसमें राइट का निशान लग रहा था नीले कलर का, उसको बोलते हैं डिजिटल सर्टिफाइड। जो भी चीज डिजिटल सर्टिफाइड है वो हर जगह चलेगी, उस पर अलग से सील लगाने की जरूरत नहीं है, नीले पीले लाल कलर। आप अपना आई मूल्य से बनवाते हो, उसमें भी तहसीलदार के हस्ताक्षर होते हैं नीले पीले कलर होता है ना, राइट का निशान लगा देता है। उसके ऊपर सील नहीं होगी तो भी वो चलेगा, क्योंकि सील कहाँ की होती है? लोक सेवक केंद्र। लोक सेवक केंद्र तहसीलदार से बड़ा। अपन क्या होता है, अपन अपने हक की लड़ाई अपन लड़ नहीं सकते, मतलब लड़ना जानते नहीं, तो अपने जानकारी नहीं ना, अपने को शिक्षा पद्धति में आज तक कोई चीज की जानकारी थी। आज अपन अगर मोदी जी बोल रहे हैं भैया डिजिटल हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, और अपन वही सील लगवाने के पीछे पड़े जा रहे हैं, भैया सील लगा दो कैसे की, भैया एटीएम ऑफिस की सील लगा दो, भैया ये कर दो, तो फिर क्या डिजिटल होता है? इससे अच्छा तो वहीं जाके अपन काम करवा लेते हैं। आज अपन आई मूल्य से बनवा रहे हैं, गांव में बैठ के बनवा रहे हैं, तो ये आप सील लगवाने जा रहे हैं। जब डिजिटल हुआ तो काय के लिए हुआ कि इन चीजों से छुटकारा मिले, व्यक्ति को अधिकारी तक ना पहुंचना पड़े, उसका काम ऑनलाइन सर्टिफाइड होकर पूरा का पूरा काम हो जाए। आज अपन आधार कार्ड निकाल रहे हैं, आधार कार्ड केंद्र सरकार के द्वारा अपन मान लेते हैं, क्या आधार कार्ड को वेरीफाई करवाने के लिए अपन दिल्ली जाते हैं? जाना चाहिए कि नहीं? ये सील लगवाने वाला मैटर हुआ, जाना चाहिए कि नहीं दिल्ली? जाना चाहिए। आधार कार्ड इन्होंने दिल्ली जाना भैया वेरीफाई कराने के मोदी जी होता है ऐसा नहीं होता ना? तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि डिजिटल वेरीफाइड हो गई चीज। आज अपन कोई सी भी वैकेंसी का फॉर्म डालते हैं, आप उसमें आता है वेरिफिकेशन राइट आता है, वेरीफाई हो गई आपकी जानकारी। अपन भोपाल जाते हैं, अपन इंदौर जाते हैं, अपना कॉलेज सिलेक्शन हो जाता है, अपन जाते हैं। यहाँ से अपन ने आवेदन किया, कॉलेज वाले ने अपना सिलेक्शन
करके अपने को वहां जाके सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन सबमिट हो जाते हैं। वहां जाना पड़ रहा है क्या? फिर अपन ये सीलों के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? ये तो अब सील इसलिए चल रही है आज भी कि आपको अपने हक की लड़ाई लड़ना है आदमी। सील इसलिए चल रही है कि अधिकारी की जेब में पैसा आ सके, क्योंकि आप उसके पास नहीं जाओगे तो उसकी अर्निंग कैसे हो जाएगी? पता है सर, अब मोदी जी चाहते तो आधार कार्ड के लिए अपने सब लोग बुला लेते हैं, कितना कमा लेते हैं। और क्या है ये डिजिटल कर रहा है। डिजिटल का कारण ये है कि जो भी चीज वेरीफाइड हो गई है, जो भी चीज वेरीफाइड हो गई है उसको सील लगने की जरूरत ही नहीं है। उस चीज आप उस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। अगर कोई आपसे बोलता है इस पर सील लगवाने का, क्यों लगवाओगे ना? आज के समय में पट्टी ऑनलाइन निकलने लग गई है। पट्टी का नहीं पता, पट्टी की पट्टी निकलती है जमीन की पट्टी जो नीले पीले कलर की आती है, और वो भी यहीं से निकलती है, वो भी यहीं से बैठे बैठे अपन निकाल सकते हो, वो भी वेरीफाइड है ना, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं। और पुरानी पट्टी में क्या होता था, जाते थे ऐसे देते थे, पट्टी लेके आते थे, 1-2 महीने पट्टी मिलती थी, समय लगता था। तो इन चीजों को सरकार ने डिजिटल क्यों किया? क्योंकि व्यक्ति परेशान ना हो, व्यक्ति को इधर उधर भटकना ना पड़े, है ना। वो जहाँ है वहीं से लेके अपना आवेदन करे और उसका डॉक्यूमेंट उसके पास सबमिट हो जाए, वेरीफाइड हो जाए, है ना। इसलिए डिजिटल का भी ध्यान रखें कि ये डिजिटल क्या होता है। और आप राजगढ़ गए थे, आप जानकारी का अभाव था इसलिए आप राजगढ़ गए थे। आज अपन पढ़ तो रहे और पढ़ाई व्यवस्था वो अपने को नहीं देगी जो अपने को डेली यूज में काम आती है। इसी कारण से अपनी संस्था ये सारी चीजें बताती है, भैया यही चीज आपको डेली यूज में काम आएगी। अल्फा बीटा गामा पढ़ते हैं, क्या जमीन में अल्फा बीटा लगता है? पाई आर स्क्वायर और इसका मान और चूंकि पढ़ते हैं, जमीन में आता है क्या? आधार कार्ड में आता है क्या? समाज आईडी में आता है? नहीं आता ना। चीज तो यही आएगी ना काम जीवन में। बड़ा काम करेंगे तो भी क्या काम आएगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड आएगा नहीं, जमीन की पट्टी, नकल, समग्र आईडी काम आएगी नहीं। अपन जितना ही बड़ा से बड़ा काम कर ले जीवन में, क्या आपको कहा है भैया आप लोन ले रहा हो तो भाई का मान बताओ 22/7, आपका लोन सेक्शन होता है, सब नहीं होता है ना। क्या भैया चूंकि का मतलब बताओ, तब आपका लोन करेंगे, हम तो लोन ही नहीं करेंगे, हमें पता भी तो आप कितने पढ़े लिखे। होता है कैसे? नहीं होता ना। क्या चीज होती है? आधार कार्ड सही है, आधार कार्ड पैन कार्ड में जन्म तारीख सही है ना, समाज आईडी में जानकारी सही है, सही नहीं होगी तो आप पहले में सही करवा के लाओ। अभी ने सही करवाने के लिए आपको फिर पाई या स्क्वायर वगैरह का कोई मान नहीं रहेगा, इंसान सही नहीं कर सकता। आप कॉलेज पढ़ लो, बीए कर लो, एमबीए कर लो, बीसीए कर लो, कुछ भी कर लो, आप इंजीनियरिंग में काम आते हो सर है? सब चीज की पढ़ाई अलग अलग होती है। आप अपना कंप्यूटर भी होता है, बीकॉम शायद होता है ना, क्या उसमें पढ़ाया जाता है क्या? अपने को नहीं पढ़ाया जाता ना। शिक्षा व्यवस्था अपने को जानकारी वही देती है जो अपने को काम आनी नहीं है। आप पटवारी भी बन जाओगे, अभी बहुत लोगों ने फॉर्म भरा होगा, आप तहसीलदार भी बन जाओगे, आप शिक्षक भी बन जाओगे, फिर भी आपको चीजें काम आएगी क्या? काम क्या आएगी? पटवारी बन के भैया जमीन में आपने जाना है, नकल कैसे निकाले? भैया तेरा आधार कार्ड देना जब भी 2000 की किस्त डालेगी, भैया तेरी समाज आईडी देना जब भी 2000 की किस्त डालेगी, है ना। शिक्षक भी बन गया, भैया एडमिशन लेना तो आधार कार्ड लेके आना, कि पाई का मान लेकर आना, ऐसा नहीं होगा। तो इसी कारण से अपने शिवालय कंप्यूटर की नींव रखी है भैया कि अपन इन बेसिक सी चीजों की जानकारी ले ले जो अपने को शिक्षा पद्धति नहीं दे पाती, है ना। तो अपन आगे बढ़े, तो क्लास को 5-6 घंटे भी हो सकती है। तो डिजिटल वेरिफिकेशन का मतलब समझ गए आप लोग क्या होता है? वो तो वेरीफाई होगा, है ना। जहां पर लग जाए नीला, हरा कलर का, नीला कलर का, जो भी वैसे हरा कलर का रहता है ना, तो वेरीफाइड हो गया, है ना। आगे से ही वेरीफाइड हो गया, अपने कोई जाने की जरूरत नहीं। उसी चीज में आके ये भी बना लेना अपनी जमीन की पट्टी, है ना। पट्टी भी आप यहीं से निकाल सकते हो, पट्टी भी आप यहीं से बैठे बैठे निकाल सकते हो, कोई से भी गांव की हो, कोई से भी क्षेत्र की, है ना। कहीं अपने को जाने की जरूरत नहीं, है ना। तो बेसिक में और कुछ भी सवालों को जल्दी बता दीजिए, पूछिए आपको, क्योंकि जब भी तो अपने जानकारी मिलेगी, अपन पूछते नहीं, जब भी तो अपन पीछे रह। सर इसके अकॉर्डिंग
कंप्लीट आपको सिस्टम को हो गया। अच्छा 1984 का रिकॉर्ड का क्या काय के लिए निकल होता है ये तो पता होगा ना, पता है आज सारे अपने जाति मानो बनवाओ में चाल रही है ना, जो भी थे बनवाओ में भी चाल रहा कुछ भी नहीं बता नहीं तो नहीं बच्चों को नहीं होता है, नियम चेंज हो गया। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने को ओबीसी वालों को ओबीसी तो जानते हो जानते हैं जब पिछड़ा वर्ग है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग है ना। एससी जानते हो? एससी वर्ग नहीं, चलो ओबीसी का मतलब क्या होता है? अन्य पिछड़ा वर्ग है ना। एससी का मतलब ये तो जाति बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है एससी का? अनुसूचित जाति है ना। और एसटी का मतलब ये होता है, ध्यान रखना, समझ गया? ओबीसी मतलब जोर से बोलो तो सही सभी, है ना। एससी का मतलब ऐसे तो बहुत बोलते हो बिना अनुसूचित जाति। एससी का मतलब तुम बताओ क्या होता है? अनुसूचित जाति। और एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति। ऐसा बोला करो काम की चीजों। एक बार और बोलो, एससी का मतलब अनुसूचित जाति। ओबीसी का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग। ये चीज भी ध्यान रखना है, जीवन में काम आएगी अपने को, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। बोलते हैं ना नाम डाल दिया, कैटेगरी बताओ, कैटेगरी बताओ, तो वो क्या बोलता है? ओबीसी एससी एसटी जल्दी बताओ सर। अरे भैया आते काहे ना, है ना। मैंने बोलते सर लोग अरे भैया आते काहे ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ भैया एससी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, या मैंने बोलते गुर्जर भैया आते काहे ना, है ना। तो आपने कोई ये चीजें बोल दी जब अपन फॉर्म डालने जाते हैं कभी ओबीसी, आप खुश हो तो आप ओबीसी में, है ना। आप तुम्हारा आप भी ओबीसी में हो, हाँ चलिए आप एससी में होंगे, ओबीसी में आते है ना। तो ये ऐसे करके अपनी कैटेगरी का भी अपने को याद होना चाहिए, अपन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। शब्द की कोई बात नहीं है, ये अपनी जन्म से अधिकार से अपन लेंगे। आप इसमें हो गए तो आप बहुत खुशनसीब हो। जनरल बोलते हैं राजपूत, शर्मा जी को ब्राह्मण बोलते हैं, राजपूत, है ना। और अपने महाजन बनिया जोधपुर वगैरह को बोलते हैं। हाँ ये कुछ जातियां सामान्य में आती है ना। इनको तिवारी को इस ब्राह्मण में है, इनको भी आरक्षण मिला है, अपने को तो आरक्षण नहीं सही। चलिए ये तो अपन ने देख लिया, अपन जनरल का भी लिख लेते हैं ना। इनको 10% आरक्षण अभी जो मिला, इनका भी सर्टिफिकेट बनता है जाति ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, है ना। ईडब्ल्यूएस निकालना चाहते हैं, है ना। आप चार्ज में भी जानना चाहते हो निकालना और ग्रुप में डालना, तो मुझे भी पता चलेगा। ओबीसी को कितना आरक्षण है? 18%। एससी को कितना आरक्षण है? एसटी को कितना आरक्षण है? और ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म क्या होती है? या 3-4 जानकारी आप डालना चाहिए, शेयर करना तो अपन सबको एक दूसरे को पता चलेगा, ठीक है ना। अपन अपने बुलेट पे आ जाते हैं वहां पे भूल गए, नहीं तो उलझ जाएंगे, क्लास से भी काम हो जाएगा। लैपटॉप में दिख जाएगा ये सबको। कुर्सी एडजस्ट कर लो जिससे नहीं दिख पा रहा। देखना उसमें दिख रहा है। ये तो अपनी साइड हो गई, है ना। क्या लिखना अपने को? एमपी बोले, है ना। ये फिर अपन नॉर्मल सा लिखेंगे, दिख रहा है यहाँ पर एमपी डब्ल्यू ई एमपी वेब जीआईएस नॉर्मल, अगर शॉर्ट फॉर्म में जानना पड़े एमपी, ये इतने में आ जाएगा अपना। एमपी डब्ल्यू ई लिख देना बस, इतने में आपकी साइट आ जाएगी, है ना। सबसे ऊपर वाला जो अपने को आएगा मध्य प्रदेश,
इस पे अपने को क्या करना है, क्लिक करना है ना। ये अपन ने MP वेब GIS वो अभी लेके जो होम पेज है उस पर अपन आ गए। क्या क्या दिख रहा है अभी आपको यहाँ पर, लॉगिन दिख रहा है है ना, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। यहाँ तो देख भी नहीं पाओगे, आपकी चेयर इधर कर लो, अपन देख रहे हैं। अपन ये सारी की सारी चीजें अपने को यहाँ पर दिख रही है। मैं आपको अभी वही चीज बताऊंगा जो नॉर्मल यूज में काम आती है, बाकी आगे की जानकारी आप लोग खुद निकालना, है ना। जो कंप्यूटर के आगे अपन बैठे आधे घंटे आके टाइपिंग मेरे हिसाब से सबकी वही होगी नॉर्मल तो, है ना। तो समय मिले तो इन चीजों को देखा करो, ठीक है ना। तो अभी अपन अपने काम की चीज देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा रहा हूं यहाँ पर, वो अभिलेख, है ना, इस पे क्लिक करेंगे अपन सबसे पहले। ये यस करना अपने को, है ना। अब जो ये अपना पेज खुला है, इस पेज से अपन अपनी खाता खसरा की नकल वगैरह निकाल सकते हैं। नॉन सर्टिफाइड मतलब बिना वेरीफाइड वाली, जो अपन खुद देख लेंगे, जिसमें अपना कोई चार्जेस नहीं कटेगा, है ना। जैसे मेरी जमीन मुझे देखना है, हुआ है क्या है नहीं है, सिंचित है असिंचित है, कौन सी बैंक से बंधक है, ये सारी चीजें तो अपन यहाँ पर फ्री सर्विस में जाके देखेंगे। तो जिला दिख रहा है, जिले का अपने को क्या करना है, चयन करना है जिले का। ये अपना रायगढ़ जिला आ गया, ये अपन ने रायगढ़ जिले का चयन कर लिया। तहसील ब्यावरा, है ना। गांव अब तुम्हारे बोल दो, सब तुम भी बोल दो, तुम्हारा इंडिया बोल रहा है, तुम तो बोल ही नहीं रहे यार। बाएं है ना। अपन इसमें 3 प्रकार से चीजें ढूंढ सकते हैं। भूस्वामी के नाम से, अपन ने नहीं पता इनका नाम क्या है, पर जमीन है इनके नाम से, तो अपन सर्वे नंबर से ढूंढेंगे। और अपन इनका नाम पता है, सर्वे नंबर याद नहीं, तो अपन कैसे ढूंढेंगे, नाम से, है ना। भूस्वामी मतलब जमीन का जो भी स्वामी है, जो भी उसका मालिक है, भूस्वामी का मतलब होता है, तो उसके नाम से अपन ये ढूंढेंगे, है ना। खसरा संख्या मतलब होता है सर्वे नंबर। सर्वे नंबर देखा है जमीन की पट्टियों में, देखना अपनी रजिस्ट्री में भी लिखा रहता है सर्वे नंबर 12/2, 5/4, 25/6, है ना, है ना। और प्लाट संख्या, जो भी अपना प्लाट वगैरह हो, प्लाट संख्या अगर अपने को याद हो कि मेरा प्लाट नंबर 5 है ना, तो अधिकतर तो अपने को खसरा नंबर से ही निकालनी है या फिर नाम से निकालनी है। अब अपन नाम से ही निकालते हैं, क्योंकि आपको सर्वे नंबर याद है। क्या नाम है जिनके नाम से जमीन है, ये पूरे गांव के लोगों के नाम आ जाएंगे। जयराम पिता, जज आज का किसके बाद होता है, जज आज का चम्मच के अनाराम भूल गए। पक्का जयराम के नाम से जमीन है, जयराम पिता में एक लोग बता जी जयराम ग्यारसिना देखो जयराम कैसे लिखा, अब उनने गलत लिख रही है, तो ये यही तो देखना, यही तो सही करवाना आपने। अब यहाँ पर आपको अपने सर्वे नंबर दिख जाएंगे, ये होते हैं सर्वे नंबर 39/1। अपन इतना नहीं ढूंढते और यहाँ केवल खसरा पे सिलेक्ट करके 39/1 लिख देते ना, तो इनकी जमीन आ जाती है ना। या फिर 47/1 लिख देते, ये अपन ने सिलेक्ट कर लिया कोई सा भी एक सर्वे नंबर। ये जानते हो ये क्या होता है ना, ये ध्यान रखना, ये हर जगह काम आना अपने। कैप्चा अपन डालेंगे, 997134, है ना। अब अधिकतर चीजों पे इधर अपन करते हैं क्लिक, पर पढ़ लेना पहले, पढ़ने के बाद क्लिक करना है, जो पुनः चयन में सारी चीजें हटेंगी, है ना। इसमें उल्टा दिया जाता है, विवरण देखे अपन क्या करते हैं, इधर वाले पे क्लिक करते हैं ना, मानसिक प्रवृत्ति अपनी पढ़ने पर अपन सारी चीजों को, अपन ने विवरण देखे पे गए, है ना। अभी अपनी पूरी जानकारी मिल जाएगी, इसको हटा रहा हूं। क्या क्या लिखा के आगे यहाँ पर, भूभाग विवरण, भूस्वामी विवरण, भू प्रभार विवरण। प्रभार जानते हो, जो ये अपने को लगाना वगैरह जमा करना हो, है ना। खसरा टिप्पणी, भू राजस्व मांग, व्यवहार न्याय, कोई प्रकरण वगैरह चल रहा हो, ये केस में चल रहा है जमीन पे, है ना। ये सारी जमानत, कहाँ का जमानत के लिए इन्होंने जमीन दी होगी,
जल विभाग का कोई कर्जा वगैरह तो नहीं है, बिजली विभाग का तो नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पर आएंगी, है ना, है ना। तो अपने को और ये ऊपर आएगी अपनी खतौनी। खतौनी क्या होती है? B1 जो मैंने आपको बताया, खसरा खतौनी, है ना। ये अपन ने खतौनी देखी। खतौनी में क्या होता है कि पूरी जमीन की जानकारी एक साथ आ जाती है, मतलब कितने सर्वे नंबर और कितनी बीघा जमीन है। तो ये आ गया जयराम पिता ज्ञानश्रीराम जाति काची, है ना, निवासी वहीं बारे, ये अपने इनकी जमीन की जानकारी है। 4 साढ़े 4 बीघा 5 बीघा लगभग जमीन है ना। फाइनल तो बटन बताएगा, टर्म बन जाना कम कैसे होगा, मैंने घर के ऊपर 4 महीने देगी, 1 बीघा लगेगी। तो ये अपनी जमीन का यहाँ पर विवरण आ गया, देखो पूरा जयराम पिता ज्ञानश्रीराम ये जाति वगैरह की सारा विवरण आ गया, है ना। ये भी ध्यान रखना है कि आप जब ये चीज खोलोगे ना तो आपकी जाति ऐसे नहीं लिखाई रहेगी तिवारी, इसमें डायरेक्ट ब्राह्मण लिखा रहेगा ना, इसमें पुष्पा लिखा रहेगा। जो ओरिजिनल जाति है वही आएगी यहाँ पर। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आप ब्राह्मण को लिख देते तो तिवारी, है ना। तो आपकी दानी समाज में दानी आएगा, है ना, अलग से कोई जाति नहीं। क्षत्रिय भी है, हाँ क्षत्रिय तो सभी हैं, सभी राम जी के वंशज हैं, सभी तो क्षत्रिय तो समाज की मतलब। चलिए ये देख लिया अपन ने B1 में क्या जानकारी आएगी। B1 में आती है पूरे तो सर्वे नंबर आ जाते हैं और पूरी जमीन की एक साथ जानकारी आ जाती है ना। इसमें इसके अलावा इसमें कोई ज्यादा विवरण नहीं आता है। अब अपन अगली चीज के वहीं पर जाएंगे। अब अपन भूभाग विवरण पे जाएंगे। अब ये क्या भूभाग विवरण पे आकर हमने चारों सर्वे नंबर की अलग अलग जानकारी निकल के आएगी, है ना। क्षेत्रफल आ गया इस सर्वे नंबर का कितना है पूरा, जब ये खसरा आ गया यहाँ पर, वो ये नक्शा आ गया यहाँ पर, है ना। तो जो खसरा में अपन जाएंगे, खसरे में क्लिक करेंगे पहले, है ना। ये खसरा पे क्लिक करेंगे तो खसरे का पेज खुल जाएगा। ये खसरा हो गया, इसको B2 बोलते हैं और खसरा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? खतौनी और B1, इसको बोलते हैं खसरा और B2, है ना। इसमें वही जानकारी आएगी कृषि। अब देखो इसमें एक और चीज में बताना भूल गया था, इसमें अपनी फसल भी चढ़ती है, जो ये अपन फसल उगा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर फसल का विवरण आ गया। खरीफ की फसल में सोयाबीन बो रखी बोई थी, है ना। ये फसल अपन बोलते हैं। क्षेत्रफल आ गया, वो है ना आपकी जमीन, एक पक्का ये हुआ लिखा है, वो पक्का नीचे का भी ध्यान दिया इस चीज को। पट्टी में देगी करती ये देखिए ना, देखना कर जाए, है ना। ये कुआ लिखा रहा है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कुआ पक्का नीचे। अब मुझे पता है इनकी जमीन में कुआ है, ये करना सरकारी बनवा, ये करना। अब अपन को पता चल गया भैया तेरी जमीन में कुआ है, एक और कुआ कैसे ले लोगे सरकारी? असंभव, इसको कटवाओ, है ना। तो ये चीज अपने को, अब ये देखिए यहाँ पर ये इनका नामांतरण भी हुआ, ये आदेश दिनांक आ रही है, कुछ इन्होंने संशोधन वगैरह कुछ करवाया होगा, ये सारी चीज यहाँ पर आ रही है कि नायब तहसीलदार साहब ने इस प्रकरण के आधार पर इस तारीख को इनका ये चीज स्वीकार की थी, नाम चढ़ना हुआ, नाम संशोधन हुआ, कुछ भी अन्य चीज है ना, ये विवरण आया। ये वाला बोल रहा हूँ बहुत काम का रहता है, लास्ट वाला, है ना, ध्यान रखना सबसे लास्ट वाला। अब देखिए यहाँ पर यार अपना यह जमीन सिंचित है, बताया था मैंने, सिंचित है और कैसे हो रही है कुआ, कमरा भी बना है क्या कुआ गलत लिखा है ना। जीवन धारा, ये जीवन धारा योजना के अंतर्गत बना था आपको, गवर्नमेंट ये आ गया ना, बोल रहे कुआ है ना, सरकारी जीवन धारा जो योजना रहती है उसके तहत बना हुआ है ना। 20 साल पहले। और आपकी जमीन बंधक की नर्मदा जागो ग्रामीण बैंक शाखा पड़ोसी, इनकी जमीन बंधक है, कुछ ही ले लीजिए ना, यहाँ सामने किसान कार्ड से है ना, एक किसान कार्ड ही। तो अभी अपन ने जो चीज बताई थी जानकारी आ गई यहाँ पर, तो अपने को पता चला है भैया अपनी जमीन कहाँ बंधक है। इन्हें तो पता ही नहीं मेरी जमीन कहाँ बंधक है, अभी मना कर रहा था ना, हमें तो नहीं, हमें तो पता ही नहीं, बोल रहे थे कि नहीं, है ना। तो अब अपने को पता चल गया ना इनकी जमीन बंधक है। अब मैं इनकी जमीन खरीदने जा रहा हूँ, इनने तो जमीन पे ले लिया 5-10 लाख का लोन, है ना, उदाहरण दे रहा है, सुनिए। अपन ने इनकी जमीन खरीदने जा रहे हैं, इन्होंने ले रहा 5-10 लाख रुपए का लोन और जमीन की कीमत ये 4 लाख रुपए। अब इन्होंने अपने को बेच दी, जब अपने को इन चीजों का ध्यान नहीं, है ना, अपन ने चीज बेच दी, है ना, अपन ने खरीद भी ली 4 लाख का, अब 10 लाख का तो लोन है उस चीज, वो कौन देगा? वो देना उसे जिसने बेचा, पर अपने को जानकारी का अभाव है, इस कारण से अपन उसकी जानकारी अपने को नहीं मिलती। तो ये चीज अपने को कहीं भी जमीन खरीद रहा है, प्लाट खरीद रहा है, ब्याह में खरीद रहा है, भाग खरीद रहा है, ये चीज एंट्रेंट खोल के देखो। जैसे आपको एमपी ट्रांसपोर्ट बताया था ना,
कि एमपी ट्रांसपोर्ट में अपने को गाड़ी की जानकारी देखनी है पूरी, किसकी गाड़ी थी क्या थी, तो ऐसे अपने को MPVGIS पे जाके सारी की सारी जमीन की जानकारी देखनी है, जो भी अपन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, है ना। तो ये अपन यहाँ से खसरा में अपन ये सारी जानकारी निकाल लेंगे। खसरे में ही ये सारी चीजें आएंगी लास्ट वाले कॉलम में, ठीक है। अपन वापस नीचे चले जाएंगे। नक्शा बताया तो मैं, अब नक्शा भूल जाएगा, इस सर्वे नंबर में नक्शा भूल जाएगा, है ना, जिस नक्शे के लिए अपने को पटरी जी के पास जाना पड़ता था। अभी आपका नक्शा अपलोड नहीं है, इसका भी नहीं, नक्शा में आ गई थी सर अपनी जमीन, नक्शा पे चलते। हाँ वो नक्शे में नहीं चल रही इसलिए। ये नक्शे का कॉलम दिख रहा है, इनकी नहीं चल रही है पर अपनी तो चल रही होगी, है ना, नक्शे पे। तो ये अपने को नक्शा वाला कॉलम भी खोल के देखना है, इसमें हम लोग क्या देखता है, भूस्वामी विवरण में जाके देखते हैं अपन, ये नाम आ जाएगा इनका, कितने हिस्से जमीन में, इनके पिताजी के नाम से अकेले, पर यहाँ पर खाते में हिस्सा मतलब एक ही व्यक्ति का हिस्सा अकेले का इसमें, और भी भाई वगैरह का होता तो उसमें और भी ज्यादा अपने हिस्से का नाम आ जाता है ना। भूप्रभार में देख लेते हैं अपन, केस पे देखो हम तो केस चल रहे हो, कोई भूप्रभार नहीं दिखा रहा इसमें। सोयाबीन अन्य टिप्पणी में वही बंधक का आ रहा, बाकी चीजें आप देख लोगे खोल खोल के, मैं नहीं दिखाऊंगा ज्यादा चीजें, काम की दिखा दूं बस, आप भी सारी चीजें खोल लेना, कोई पैसे नहीं लगेगा इसका, अपनी जमीन नहीं दूसरे की देख लेना। है ना। अब अपन वापस कहाँ जाएंगे, अपने होम पर। ये हो गया अपना जमीन की जानकारी, अपने को यहाँ से देखो। अब अपन आ रहे हैं वापस होम पर अपने। अब यहाँ सर अपना अपन यूजर आईडी बना के देंगे, है ना। जैसा मैं यूजर आईडी बोलता हूँ, उसके अंदर अपने क्या क्या जानकारी देखने मिलेगी, जो आप बोल रहे हो ना सर्टिफाइड में होती है, सील नहीं लगती है। वो साइड बड़ी कंडीशन में चलती भी नहीं है बहुत ज्यादा, खाली साइड ये हुआ भी देखिए आगे से बंद रहती है, सही है पास ये चीजों का तो पासवर्ड होगा ना। ये देखो जब अपन अपनी आईडी खोलेंगे तो अपने को ये वाली चीजें सारी खुल के आ जाएंगी सामने, है ना। ये अपनी आईडी है पर्सनल, जिससे अपन वेरीफाइड चीजें निकाल लेंगे, वेरीफाइड नकल निकाल लेंगे, वेरीफाइड रिकॉर्ड निकाल लेंगे, वेरीफाइड पट्टी निकाल लेंगे, वेरीफाइड नक्शा निकाल लेंगे। ना तो राजगढ़ जाना, ना तहसीलदार के पास जाना, ना पटवारी के पास जाना, है ना। यहीं बैठ के अपने को लग गया ये चीज अपने को निकल सकती है यहाँ से, तो अपन बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, है ना। ये भुआ विलेख प्रतिलिपि सबसे फर्स्ट अपने ये आएगा, है ना। तो ये आ गई अपनी B1। पूरा बायोडाटा जो अपन ये अपना इसमें अपने आ जाएगा,
जो अपन अभी इनकी नकल देख रहे थे वो नकल सर्टिफाइड अपन यहाँ से निकाल लेंगे। सर्टिफाइड होके निकलेगी, पेमेंट कटेगा उसका, है ना। फिर आपको तहसील में नहीं जाना है, ना लोक सेवा केंद्र में जाना है। तो ये तो आपकी यहाँ से नकल निकल जाएगी, ये पूरी गोस्वामी नाम, प्लाट संख्या, सारी चीजें आ गई ना। तो अपन वहां देख रहे थे, चीज वही आएगी सेम, बस यहाँ पर पैसे कटेगा और वेरीफाइड होके निकल जाएगी। मतलब अपन गांव के गांव में बैठ के अपनी चीजों की सर्टिफाइड कॉपी निकाल लेंगे, है ना। वापिस अपन होम पे जाते हैं। ये जो भी आदेश वगैरह हुआ अपनी, वही मैंने बताया था, नामांतरण वगैरह, फोर्ती नामांतरण वगैरह जो भी हुआ वो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। ये अपनी भूअधिकार पुस्तिका, पट्टी को भूअधिकार पुस्तिका भी कहते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से अपन पट्टी निकाल सकते हैं। हाँ आगे अपन है ना, भूअधिकार पुस्तिका। पट्टी के लिए अपन भटकते हैं, पटना जी के पास जाते हैं, ये करते हैं अपन अपनी पट्टी घर पे बैठ के निकाल लो, कहीं मत जाओ, वहीं बैठे बैठे निकाल लो सारी चीजें। या भी लेखाकार जो भी वो रिकॉर्ड वगैरह जो आपको बता रहे थे 1984 वगैरह का, है ना। अपन कुछ तो निकाले, है ना। जैसे अपन रिकॉर्ड के लिए इस वाले कॉलम पे जाना, अपने क्या चुनना, अपने को जिला, है ना। ये अपन ने राजगढ़ जिला चुन लिया। तहसील चुन ली, गांव चुन लेते हैं ना। भाई एड़ा था ना, निकल जाए तो देखना है, मेरे को भी आपकी बराबर ही यहाँ बाद में नहीं चलती। देखो अब यहाँ पर ये पूरी चीज आ जाएगी, वो कब से कहाँ तक का अपन रिकॉर्डिंग का निकाल सकते हैं, है ना। ये दिख रहा है आपको 1978 से 1983 तक, ये अपन यहीं से बैठ के निकाल सकते हैं। नामांतरण पंजी, संशोधन पंजी, जो भी इन्होंने नामांतरण वगैरह करवाया, अपन के दादाजी के नाम से, इनके पिताजी के नाम पे लगी होगी या फिर खरीदी होगी, ऐसा करके होगा तो ये अपने को यहाँ से दिखेगा, है ना। ये सारी चीजें अपन यहाँ से जैसे सिलेक्ट करते हैं, 1983 अपन 83 वाला करते हैं, है ना। सर्वे नंबर क्या था याद है? 39 पक्का? हाँ, ये तो याद है। 1 यहाँ पर अपना प्रॉपर सर्वे नंबर नहीं आएगा, जो 1984, जिसे क्या था आज की कंडीशन में तो ये मान लेते हैं कि मोबाइल है, ये 5G हो गया, है ना। अभी कौन सा सन चल रहा है, 2023, है ना। ये भी चीज समझने नहीं तो यहाँ पे भी आप उलझ जाओगे। अभी क्या हो गया, 5G हो गया, पर ये 2008 में या फिर 2001 में क्या था, कीपैड था ना, कीपैड होगा 2001 में। तो वही चीज ध्यान में रख के चलना है कि अभी 2023 चल रहा है, अभी सर्वे नंबर क्या हो गया, पर 1984 के समय सर्वे नंबर क्या हो, तो उस समय आपका सर्वे नंबर हो सकता है 39 ही हो, है ना। बटा 1 ना हो तो उसको भी ढूंढने में मत परेशान होना, उसको बोलते हैं मूल सर्वे नंबर। मतलब मूल क्या था पहले, कीपैड से स्मार्टफोन बना, 5G बना, है ना। इस चीज को ऐसे भी समझ के चलना। फिर अपन देखे पे चले जाएंगे। अब यहाँ पर विवरण खुलेगा। अब इसमें एक और चीज भी ध्यान रखना है, तो अपन ने समझ लिया आज तो उनके पिताजी के नाम से, जयराम जी के नाम से, पर 1984 में किसके नाम से थी वो भी आपको याद होना चाहिए। किसके नाम से थी जमीन वो भी आपको याद होना चाहिए, जब आप रिकॉर्ड निकाल पाओ, है ना। तो अपन देखते हैं क्या रिकॉर्ड निकल के आता है। ये रिकॉर्ड वही है जो इन्होंने कॉपी पेस्ट यहीं पे अपलोड करा वाला है। देखो राइटिंग भी ऐसी आएगी, शादी समझ आओ। क्या नाम था आपके दादाजी का? भागीरथ नाम था क्या? दूसरा जो भागीरथ यार से नाम ये देखिए लग रहा है मेरे को हल्का हल्का यार से नाम
ये सन यहाँ डाला रहेगा, है ना। और कौन कौन सा सरल नंबर थे आपने? 43 छोटे समझ इसमें अबे सही भी रिकॉर्ड में समझ नहीं आ रहा कैसे पहला ट्रांसफर पहले का रिकॉर्ड ऐसे अपलोड कर दे। क्या था अपना 47 है ना। आपके दादाजी का नाम याद? इसमें सब निकलता है सारी पीरियड। और किसी को याद है क्या अपने दादाजी का नाम? अरे मर्दानी बहुत बुरा है सर, उनके नाम हो सकता चलिए बचपन में तक उनके नाम पर भी गोकुल कौन है आपके? ये देखो याद है जयराम गोकुल पिता 11 से है ना। ये हाँ पुत्र केसर सिंह भी आ रहा है। हाँ ये ये जाति आगे का है ना। ये चीज अपने को ये अपने नामांकन बन गई। ये अपने को रिकॉर्ड निकालना सर्टिफाइड और रिकॉर्ड में लगाना। सर्टिफाइड निकालने के लिए अपन क्या क्या रामचंद्र नाम। अरे आप जमीन देखने बेटा अपने पिताजी से मतलब यहाँ पर आवेदन करेंगे अपन, है ना। कुछ भी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर भी लिख दो, कुछ भी जो अपने करना। आवेदन जमा करें, है ना। अपन इसकी प्रिंट आउट ये भी निकाल सकते हैं, पर इस पे लिखाई रहेगी स्पेशल कॉपी, जो अपन मतलब नोट फॉर यूज मतलब अपने देखने की है ना। तो अपन इसको ये आवेदन करेंगे अपन। कितने रुपए कट रहा है? 43 गाड़ी और जाते हैं कितने खर्चे? कहते हैं तुम कहते रहते हम कहते हैं ना 400 से 500 रुपए तो वो लेते हैं। नकल निकाल और फोटो कॉपी होती है उसके कितने बड़े बड़े पेज, है ना। कम से कम 1000 से 1500 रुपए का अपने को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आप एक चीज के लिए बहुत सारी बात मुझे आएंगे। ये चीज जब तक ऑनलाइन नहीं चली थी उसके पहले की बता रहा हूँ मैं, तो लगता है वाकई में। और बहुत सारी कंडीशन में नहीं भी मिलता है। कोई जरूरी ना अधिकारी आपके लिए भेटे ही छुट्टी पे होगा तो फिर क्या करोगे आप? रिटर्न नहीं जाओगे घर वापस, है ना। तो अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, जमा करें। पढ़ना है नहीं, सारी चीजें उल्टी रहती है इसमें, है ना। नहीं तो आप रिसेट कर दो, भुगतान करें।
है ना। अभी ये देखो आईडी मेरे नाम से, तो ये आईडी की जानकारी आ रही है ना। अभी भुगतान करेंगे अपन, तो अपने अकाउंट में जो पेमेंट अपन डाल के रखेंगे उससे पेमेंट कट जाएगा और अपना सर्टिफाइड रिचार्ज निकल के जाएगा। ऐसा कैसे ही नकल निकल के जाएगी अपनी सर्टिफाइड। राजगढ़ जाना पड़ेगा, कितने रुपए लगे है ना, 45 रुपए लगे और 3500 कोचिंग के लगे और हो सकता है 1500 रुपए है। बहुत सारे लोगों के बचवा देंगे अपन ऐसे करके, है ना। तो यही आपको बुआविलेज जो साइड है इतनी ज्यादा काम में आने वाली चीज है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप खेती से जुड़े हो या फिर आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हो, आप अपनी पट्टी भी ऐसी कैसी निकालो यहीं से। ये बुआविलेज पुस्तिका, बुआविलेज पुस्तिका में अपन गए, सारी चीजें वही डाली अपन ने राजगढ़। अपन ने जाओगा डाला अपने पूरे ब्यावरा के लोगों के नाम आ जाएंगे। सर्च कर लो, सर्च में नहीं आता है। इसका नाम याद है ब्यावरा, किसका नाम, क्या नाम, हो सकता ऑनलाइन चढ़वाई नहीं हो आप। कौन से क्षेत्र में आपका प्लाट, तो ब्यावरा में आती है कि राजगढ़ में? आगे थोड़ी अंदर जितने अपन ने नंबर निकाल दिए ना, इतने अरबों रुपए की जमीन है। ब्यावरा में भी 3 क्षेत्र हैं, ब्यावरा, मुल्तानपुरा और भगतपुरा। भाई उधर आपकी समझ से मकान होने चाहिए, जमीन आपकी समझ होगी। तो अपन ये भी कंफ्यूजन ना हो, अपन मुल्तानपुरा में रह रहे हो और अपन खास ब्यावरा में अपनी जमीन ढूंढ रहा, तो वो भी नहीं मिलेगी, है ना। ब्यावरा को 3 भागों में विभाजित करके रख रखा है। तो आप ढूंढ ले ना, अभी तो अपन कोई भी निकाल ले, आप ढूंढना रोड जितना है भैया, चढ़ी भी नहीं हमारे नाम से। अभी अपन किसी को भी खोल लेते हैं, जैसे महंगी की मत देना है ना। ये अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपन अपने को इनका ये निकालनी है पट्टी जमीन की, ये भी विवरण आ जाएगा। सोच के आवेदन जमा करें, आवेदन जमा करेंगे, उसके बाद वही अपने को भुगतान करेंगे, पट्टी अपने सामने आ जाएगी, एक्सेप्ट करके और ये भुगतान अपन करेंगे। पट्टी अपने पास थोड़ी बहुत देर में, आधे घंटे में, 15 मिनट में, 10 मिनट में वेरीफाइड होके आ जाएगी। प्रिंट दे दो अपन, अपने यहाँ 45 कट रहा है, अपन 200 500 अपनी इच्छा अनुसार लगे। नहीं कभी नहीं आए, फिर हमसे ही तो मिल लेगा। हाँ, ये आईडी ना जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन था, जैसे अपन ने सबमिट तो कर दिया, अब आएगी कहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है, आप ध्यान से पढ़ रहे हो। अभी आएगी वो बुआविलेज प्रोफाइल डाउनलोड करें, जो अपन ने आवेदन करें, जिन जिन चीजों का सारी चीजें यहाँ पे दिखेगी। B1 का करा क्या, नहीं करा, उसका नहीं आएगा। अपन ने जैसे रिकॉर्ड का करा है, रिकॉर्ड का करा होगा, यहाँ आ जाएगा, थोड़ी बहुत देर में वेरीफाई होते। नक्शे का करा तो यहाँ आ जाएगा अपना, है ना। और भी किसी भी चीज का अगर अपन ने किया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से अपन प्रिंट आउट का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें PDF भी बना सकते हैं अपन, सारी चीज खुल जाएगी सामने, अपन उसे डाउनलोड कर लें, है ना। समझ गया क्या थोड़ा थोड़ा इस साइड को?
आगे समझ लोगे। कल आओ जब सबसे पहले एक चीज बोल के देखना तो सर बिना आईडी खुल जाएगी? बिना वो खुलेगा ना, फ्री सर्विस खुलेगा। फ्री सर्विस में भी सारी जानकारी है, बस वेरीफाई नहीं होगी। अभी आप आईडी बोल लो वेरीफाई करके 90 पैसे काटते रहोगे, क्या मतलब? पहले अपन सीख लो फ्री सर्विस पे, सीख जाओ, उसके बाद बता देना तो अपन आपकी आईडी बनवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आईडी बनवा देंगे, आप करना अपने हिसाब से काम। एक ही आईडी बनी क्या? नहीं, सबकी अलग अलग है ना। सीख लो पर पहले उस चीज को, सीखोगे नहीं और आईडी बना दी अपन और आप हर कुछ कर रहे हो तो आईडी ब्लॉक हो जाएगी, है ना। तो करते हैं जाओ क्लास आज, और कुछ पूछना हो तो बता दो। पूछो क्या? हाँ आप तो सारी चीजों को खोल के देखना, है ना, A to Z चीजों को खोल के देखना। ये फर्स्ट पे अपन जो अपन लॉगिन सेट अपन लॉगिन सेट है फिर इधर है ना। फिर यहाँ पे जाएंगे अपन ये यूजर आईडी, अब अपन पब्लिक यूजर में पब्लिक यूजर, बैंक, लोक सेवा केंद्र, आईटी सेंटर, ये सारी चीजें भी यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अपन पब्लिक यूजर है, अपन यहाँ पर अपना आईडी यहाँ पर पब्लिक यूजर अपना जो अपन ने अभी डाली थी अपनी आईडी के लिए, मेरी आईडी है ना। एक आईडी सब काम हो जाएगा सर? हाँ, कोई तो कैसे फिर अपन यहाँ पर आ जाएंगे, प्रोफाइल वगैरह वाले और कुछ पूछना है क्या इसमें आप लोगों को? नहीं पूछना सर, आप बताओ जब है ना। हो गया आप तो इसमें पूरा, आप मोबाइल में भी सर्च करना, ठीक है ना। समय भी हो गया आप लोगों का, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। सर हमने वीडियो चीज करना मैं बोल दो यार कुछ हो गया तुमको। बात का सीखा सर।